स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 9 स्पर्श हिंदी का चैप्टर 1 दुख का अधिकार जो यशपाल के द्वारा लिखी गई है इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसका उत्तर क्या होंगे। इसमें सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसकी हैसियत और उसके अधिकारों का पता चलता है, अथवा वह अमीर है या गरीब इसकी पहचान होती है। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। इसका उत्तर है, उसके पुत्र की मृत्यु की वजह से कोई उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु का एक दिन भी नहीं बीता था और वह खरबूजे बेचने आई थी। अगला प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। इसका उत्तर है, उस स्त्री को देखकर लेखक का मन परेशान हो गया। उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति के भाव उमड़ पड़े और वह उसके दुख के कारण को जानने के लिए बेचैन हो उठा। अगला प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। इसका उत्तर है, उस स्त्री का बेटा खरबूजे बेचता था और हर रोज की तरह उस दिन भी मुंह अंधेरे बेलों में से खरबूजे चुनने गया था और वह खरबूजे चुन ही रहा था कि तभी उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता। इसका उत्तर है, बुढ़िया के परिवार में एकमात्र कमाने वाला उसका बेटा ही था और उसके मरने के बाद लोगों को यह लगने लगा कि अगर वह उसे उधार देगा तो उसके पैसे वापस कौन देगा, इसलिए बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं देता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। इसका उत्तर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत बड़ा महत्व है। पोशाक सिर्फ शरीर ढकने के काम ही नहीं आती, बल्कि मनुष्य का समाज में दर्जा अथवा अधिकार भी बताती है। पोशाक ही व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में वर्गीकृत करती है। बहुत बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति की किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है, सम्मान दिलाती है। अगला प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और कब अड़चन बन जाती है। इसका उत्तर है, जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें किसी दुखी व्यक्ति के साथ सांत्वना प्रकट करनी होती है, लेकिन उसे छोटा समझकर उससे बात करने में हिचकिचाते हैं, उसके साथ सांत्वना तक प्रकट नहीं कर पाते। हमारी पोशाक उसके करीब जाने में तब एक बंधन और अड़चन बन जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। इसका उत्तर है, वह स्त्री अपने सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। उसके बेटे की मृत्यु की वजह से लोग उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक का मन चिंतित हो उठा। उनके मन में उसके प्रति सांत्वना की भावना जागृत हुई, परंतु लेखक उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया क्योंकि उनकी पोशाक रुकावट बन गई थी। अगला प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। इसका उत्तर है, भगवाना की शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन थी। वह उसमें खरबूजे बोकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डालियों को बाजार तक स्वयं पहुंचाकर वह खुद सौदे के पास बैठ जाता था। अगला प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। इसका उत्तर है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचना बुढ़िया की व्यवस्था थी। सांप के डसे लड़के की झाड़ फूक कराने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में हुए खर्च के कारण उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। साथ ही उसके बेटे भगवाना के बच्चे भूख से परेशान थे, बहू को तेज बुखार था, इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। इन्हीं सब कारणों से वह दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल दी। अगला प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। इसका उत्तर है, लेखक के घर से निकट में एक संभ्रांत महिला रहती थी। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को उस संभ्रांत महिला की याद आ गई, क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हो गया था, लेकिन दोनों के शोक मनाने का तरीका अलग अलग था। धन की कमी की वजह से बेटे के देहांत के अगले ही दिन बुढ़िया को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। वह घर में बैठकर रो भी नहीं सकती थी, जैसे उसके पास अपना दुख मनाने का अधिकार भी नहीं था। पड़ोस के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा कर उसे भला बुरा कह रहे थे, जबकि संभ्रांत महिला के पास बहुत समय था। वह 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। डॉक्टर हमेशा सिरहाने बैठा रहता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है,
धन की कमी की वजह से बेटे के देहांत के अगले ही दिन बुढ़िया को खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ा। बाजार के लोग उसकी परिस्थितियों को अनदेखा कर उसे भला बुरा कहते हुए ताने दे रहे थे और धिक्कार रहे थे। कोई घृणा से देखकर बातें कह रहा था, कोई उसके नियत को कोस रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, कोई कहता इसके लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। दुकान वाला कहता यह धर्म ईमान बिगाड़कर अधर्म फैला रही है, इसका खरबूजे बेचना सामाजिक रूप से गलत है। इन दिनों उसका सामान कोई भी छूना तक नहीं चाहता था। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? इसका उत्तर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को जानकारी मिली कि उसका 23 वर्षीय एक जवान बेटा भी था। घर में उसकी बहू व पोता पोती भी है। बेटा शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेती करके निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियों को बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का खुद सौदे के पास बैठ जाता तो कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। परसों मुंह अंधेरे खेतों में से बैलों से खरबूजे चुन रहा था कि गीली मिट्टी की शीतलता में आराम करते हुए सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसके बेटे को डस लिया। ओझा के झाड़ फूक आदि पर कोई असर ना हुआ और उसका देहांत हो गया। अगला प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? इसका उत्तर है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने वह सभी उपाय किए जो वह कर सकती थी। वह परेशान सी हो गई, झाड़ फूक करवाने के लिए ओझा को ले आई, सांप का जहर निकल जाए इसलिए नाग देवता की पूजा भी की। घर में जितना आटा अनाज था वह ओझा को दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटे को नहीं बचा सकी। अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? इसका उत्तर है, लेखक उस बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए बीते वर्ष अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। वह 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग के कारण बेहोश हो जाती थी। 2-2 डॉक्टर हरदम बैठे रहते थे। पूरे शहर के व्यक्तियों का मन पुत्र शोक से द्रवित हो उठा था। अगला प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों का दुख ज्यादा भारी होता है। उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है। उनके दुख को देखकर आसपास के लोग भी दुखी ही नहीं होते बल्कि उनके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार के दुख से जब कोई गरीब दुखी होता है तो लोग उसका उपहास ही नहीं उड़ाते बल्कि उसे घृणा भी प्रकट करते हैं। वे तरह तरह की बातें बनाकर उस पर कटाक्ष करते हैं, मानो गरीब को दुख मनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस पाठ की पूरी कहानी इसी दुख के आसपास घूमती है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसका उत्तर है, यह कहानी समाज में फैले अंधविश्वासों और अमीर गरीब के भेदभाव को उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अमीरों के अमानवीय व्यवहार और गरीबों की व्यवस्था को दर्शाता है। लेखक के अनुसार जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी प्रकार खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें अपने से नीचे हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने से नहीं देती। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अगला प्रश्न, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका उत्तर है, समाज में रहते हुए सभी व्यक्तियों को नियमों, कानूनों व परंपराओं का पालन करना पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरतों से अधिक महत्व जीवन के मूल्यों को दिया जाता है। यह वाक्य गरीबों पर एक गहरा तंज है। गरीबों को अपने भूख के लिए धन कमाने रोज ही जाना पड़ता है, भले ही घर में मृत्यु ही क्यों न हो गई हो। लेकिन कहने वाले सहानुभूति न रखकर यह कहते हैं कि रोटी ही इनका ईमान है, रिश्ते नातों का इनके लिए कोई महत्व ही नहीं रहे। अगला प्रश्न है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका उत्तर है, अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सहूलियत होती है। यह अमीरी पर एक प्रकार का व्यंग्य किया गया है, क्योंकि वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाते हैं और इसे अपना अधिकार समझते हैं। परंतु गरीब विवश होता है, वह रोटी कमाने की उलझन में ही रहता है। उसके पास दुख या शोक मनाने का भी समय ना तो समय होता है और ना ही सुविधा होती है, इसलिए उसे दुखी होने का भी अधिकार नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।